अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। बात कौमी सियासत पे होगी और आपको अगर मेरा वीलॉग पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगले वीलॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। कौमी सियासत में आपको पता है हंगामा खेज़ी हो रही है। अभी एक तो इलेक्शन हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए इस्लामाबाद की सीट से, जिसे कहा गया कि एक तरह से हुकूमत की शिकस्त है क्योंकि उसकी अक्सरियत थी कौमी असम्बली में, उसके नुमाइंदे नहीं बन सके, सेनेटर 4 वोटों से हार गए। तो अब उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने ये मुनासिब समझा कि वो एतमाद का वोट लें और उन्हें 179 वोटों से एतमाद का वोट मिल गया। आपको पता है अपोजिशन के साथ बहुत तुंदो तेज़ मुकालमाबाजी होती रहती है। मरियम नवाज़ का जो टोन है वो बहुत अग्रेसिव हो गया है, जारहाना हो गया है और बहुत बढ़ बढ़ कर वो हमले कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ जा रहे हैं? और अब जो बड़ा मरहला है वो 12 तारीख़ को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन का है। तो जो ज़्यादा नोट खर्च करेगा उसका चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। 3-4 वोटों का फ़र्क है। वो कहते हैं 3-4 वोट हमारे ज़्यादा हैं हुकूमत वाले, और 3-4 वोट अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारे ज़्यादा हैं। अब देखना ये है कि क्या नोट ज़्यादा चलता है या ताकत का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सादिक संजरानी का मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी से है। सादिक संजरानी जो हैं बलूचिस्तान से हैं। वो बलूचिस्तान के जो दूसरे बलोच लोग जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं, उन्हें बलोच होने की वजह से ये एडवांटेज है कि वो उन्हें कहें कि भाई एक बलोच को मौका मिल रहा है मुल्क के आला तरीन ओहदे पे आने का, तो आप उसको वोट दें। और अगर रियासती इदारे जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हों तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। पहले भी वो इलेक्शन इसी तरह जीत गए थे कि उनको रियासत की भी ताईद व ताउन हासिल था। और बलूचिस्तान के मामलात इतने नाजुक हैं कि रियासत चाहती है कि बलूचिस्तान का कोई शख्स जो है वो आला ओहदे पे फाइज रहे ताकि बलूचिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी पैदा ना हो। लेकिन आसिफ जरदारी ने नोटों की बोरियों के मुँह खोले हुए हैं। तकरीबन 1.5 अरब रुपए ख़र्च हुआ ये जो इलेक्शन हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी का। इसमें इस तरह लोगों को ख़रीदा गया। 20-22 लोग जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के, वो आसिफ जरदारी ने उनको अपनी तरफ खींचा। अब बहरहाल इल्ज़ामात तो हैं लेकिन कोई ठोस सबूत तो नहीं है। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की एक वीडियो सामने आ गई, नासिर हुसैन शाह का बयान सामने आ गया कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। उसमें वो तरगीब दे रहे हैं। मरियम नवाज़ इस पर पर्दा डालने के लिए कह रही हैं कि हमारा टिकट चला, यानी हमने वादा किया है कि अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट आपको देंगे, इसलिए लोग हमारे साथ आए। ये सिर्फ़ एक ब्लफ़ है। वो कोशिश कर रही हैं कि जो लेन देन हुआ है उस पर पर्दा डाला जाए और अपनी पार्टी की जो पोजीशन है उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। असल बात यह है कि पसे पर्दा कोशिश हो रही है कि मरियम नवाज़ मुल्क से बाहर चली जाएं। इमरान खान पे बहुत सख्त दबाव है और इदारों का भी दबाव है कि इनसे जान छुड़वाएं। ये जाना चाहती हैं, इन्हें जाने दें, इन माहौल ठंडा होगा, आप आराम से हुकूमत करें। लेकिन इमरान खान इतनी सख्त पोजीशन ले चुके हैं इस मामले पर कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब है महाजराई रहेगी। सुना यह है कि बाज़ हुकूमती इदारे जो हैं उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च जो करने के लिए तैयारियां कर रही है उससे हुकूमत की परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है और हुकूमत को ख़तरा लाहक हो सकता है। बहरहाल इमरान खान इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि वो चाहें तो अपोजिशन में अब बैठने को तैयार हैं, वो असम्बलियों से बाहर भी जाने को तैयार हैं। एक हैरानकुन बात है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग कदरे उनसे बददिल हो गए थे और खुश नहीं थे उनकी कारकर्दगी से, वो भी अब उनकी सपोर्ट में बाहर निकल रहे हैं। तो इमरान खान जो हैं उनको भी हल्का नहीं लिया जा सकता। वो एक टफ़ फाइट करेंगे और वो फाइटर हैं। वो कोई आसानी के साथ हार मानने वाले आदमी नहीं हैं। बहरहाल उन पर दबाव है कि किसी तरह 1-2 काम करें। एक, मरियम नवाज़ को मुझसे बाहर जाने दें। दूसरे, पीपल्स पार्टी पे हाथ हवाला करें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने की कोशिश करें ताकि मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आए, माशी तरक्की हो। एक नुक्ता नज़र ये है कि जो माजी में हो गया उस पर मट्टी पाओ, आगे का सोचो, माशी तरक्की हो, मुल्क में इस्तेहकाम हो। लेकिन इमरान खान का ख्याल ये है कि अगर माजी के ये बड़ी बड़ी जो करप्शन हुई है इसको जनरल मुशर्रफ की तरह माफ़ कर दिया गया तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा, ये लोग हम पे मुसल्लत रहेंगे। तो अगर इमरान खान जो हैं उसी तरह डटे रहते हैं और अपोजिशन माहौल बहुत ख़राब करती है
तो हो सकता है कि कोई तीसरी क़ुव्वत मदाखलत करे, फिर शायद किसी के हाथ भी कुछ ना आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे इस्तेहकाम नहीं रहता। अगर अपोजिशन एक दायरे में रहकर अपोजिशन करती रहे तो 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल और गुजर जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे, जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा। इलेक्शन के ज़रिए नून लीग को अगर ये ख्याल है कि इनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है तो वो इलेक्शन जीत जाएगी, हुकूमत बना सकती है। लेकिन उनमें इतना सब्र नहीं है। असल मसला ये है कि करप्शन केसेस इनके गले में फंसे हुए हैं, ये उससे निजात चाहते हैं। दूसरे मरियम जो हैं आप देख रहे हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, गले पे झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। जितनी झुर्रियाँ नुमायाँ हो रही हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी पुरानी होने की वजह से है, उतना उनकी तलखी बढ़ती जा रही है। वो कहती हैं मैंने छोटी सी सर्जरी करानी है। सर्जरी वो बोटॉक्स होता है कि जिससे झुर्रियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। इसलिए वो बाहर जाना चाहती हैं और कुछ उनके जायदाद के मसाइल हैं वो हल करना चाहती हैं। इन पर्सन होना ज़रूरी है उनका, ताकि भाइयों के साथ जायदाद की तकसीम जो है लंदन में बैठकर कर सकें। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? एक उन पर दबाव ये भी है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब में सही तरह से हुकूमत नहीं चला पा रहे। हालांकि अगर आप उस्मान बुज़दार की हुकूमत देखें और सिंध में मुराद अली शाह की हुकूमत देखें तो मुराद अली शाह की हुकूमत जिस तरह सिंध का हाल है, जो कराची का हाल है, उससे तो बहुत बेहतर है पंजाब का हाल। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो मीडिया के ज़रिए फैलाया गया है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत बहुत ख़राब है, मुराद अली शाह की इससे ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पर तो बात नहीं की जाती। बहरहाल इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को ले आएँ। अब मसला ये है कि कोई ऐसा बंदा PTI में सीनियर मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन नाअहल हो गए, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो सीट हार गए, वफाक में चले गए। एक सूरत आइन में यह है कि 6 महीने के लिए ऐसा वज़ीर लगाया जा सकता है जो असम्बली का मेंबर ना हो। तो अगर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को या असद उमर को पंजाब में वज़ीर लगा दें 6 महीने के लिए और उसको सीनियर मिनिस्टर का अहदा दे के अमली तौर पे वज़ीर आला के इख्तियारात दे दें तो हालात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये भी है कि उस 6 महीने के दौरान उसको किसी महफूज सीट से इलेक्शन लड़वा लिया जाए और वो जो है फिर परमानेंट वज़ीर आला बन जाए। उस्मान बुज़दार जो है उनका टाइम लगता है कि पूरा तो हो गया, लेकिन वो खुशकिस्मत आदमी हैं। जब भी उनके ख़िलाफ़ मूव चलती है तो ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि वो बच जाते हैं। अब देखिए राजा बशारत का नाम लिया जा रहा था, लेकिन राजा बशारत जो हैं वो इस वक्त वज़ीर क़ानून हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन पेंडिंग है कि वो उन्हें नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने कोठी जो है लाहौर में उसे छुपाया, अपने कागजात में ज़ाहिर नहीं किया, तो वो सादिक अमीन नहीं है। उस पर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला महफूज कर चुका है। तो अगर उन्हें वज़ीर आला बनाया जाता है और वो जो हैं नाअहल हो जाते हैं तो और बड़ी शर्मिंदगी होगी PTI को। काफ लीग जो है उस पर बहुत इन्हिसार है। पंजाब में काफ लीग अगर साथ छोड़ दे तहरीक इंसाफ का तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इनके पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत काफ लीग के मिलने से बनी है। 181 सीटें हैं इनकी और 10 सीटें काफ लीग की, तो 191 सीटें बन जाती हैं। 371 का हाउस है, 3 बंदे इस वक्त नहीं हैं MPs, तो 369 का जो है वो इस वक्त अमली तौर पे पंजाब असम्बली का हाउस है। तो उसमें जितने लोग चाहिए वो पूरे के पूरे इनके पास नहीं हैं। अगर काफ लीग के ऊपर बहुत इन्हिसार है, लेकिन मुझे लगता नहीं है काफ लीग जो है छोड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें छोड़ के फिर आप समझें कि नून लीग को सारे इक़्तिदार मुंतकिल कर रहे हैं। तो वो तो इस वक्त उनको जो वजारतें मिली हुई हैं, जो ऐश है, उनके मुख्तलिफ़ हलकों में जो लोग अपॉइंट उन्होंने करवाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी चलवाते हैं, फ़ंड्स अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, वो सारी ऐश ख़त्म हो जाएगी। और नून लीग जो है उनमें पहले भी कई दफ़ा शरीफ ख़ानदान धोखा दे चुका है, उस पर वो इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है पंजाब में। पिछले इलेक्शन के रिज़ल्ट में 3-3, 4-4 हज़ार वोट, 100,000, 500 वोट लिए थे। इस दफ़ा शायद वो भी उन्हें ना मिले। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अगला इलेक्शन हो तो काफ लीग की 10 सीटें भी आएंगी। बिल्कुल नून लीग भी स्वीप कर सकती है। तहरीक इंसाफ भी बहुत, उनके वोटों में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। बेशक वो हारे हैं कुछ इलेक्शन, लेकिन उनके अगर आप वोट देखें तो पहले से ज़्यादा हुए हैं। और हो सकता है कि अगर इमरान खान को वक्त से पहले हुकूमत से अलग किया गया तो उनकी रद्द अमल में उनके सपोर्टर ज़्यादा पुरजोश हो जाए, उनका वोट बैंक ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप उसको हल्का नहीं ले सकते, इमरान खान को और उनकी पार्टी को। काफ लीग का रवैया तो बहुत अहम है, MQM का रवैया भी बहुत अहम है। MQM की मदद के बगैर जो है
वो इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। उन्हें चाहिए कि MQM को एक वजारत और दे दें। इतनी पार्लिमानी सिस्टम में लचक तो होनी चाहिए कि जब आपको सादा अक्सरियत नहीं है तो आप कम से कम अपने इत्तेहादियों को खुश रखें। अगर काफ लीग और MQM को एक एक वजारत और मिल जाए तो ये और मुतमईन होकर बैठ जाएंगे, हुकूमत ज़रा स्टेबल हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात आपको किसी बड़े मकसद के लिए किसी छोटे मामले पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मुल्क की सियासत जो है वो अहम उसके लिए दिन होगा 12 मार्च का, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। और फिर अपोजिशन की हिकमत अमली ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वार हुकूमत पे करते जाओ, हुकूमत को दिफाई पोजीशन में रखो ताकि ये मफलूज हो और सरकारी अफसरों को ये मैसेज जाए कि ये हुकूमत जो है नहीं रहेगी, ताकि उसकी अमलदारी कमज़ोर हो जाए, वो उसको हुक्म मानना छोड़ दें। स्पीकर के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, उसमें भी खुफिया वोटिंग होगी, फिर पैसा चलेगा। तो उसके लिए हुकूमत को विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत में 20 के करीब ऐसे लोटे हैं जो किसी वक्त पैसा लेके पलटी खा सकते हैं, और जब खुफिया वोटिंग होती है तो उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। तो अब देखना ये होगा कि रियासती इदारों का भी क्या किरदार है। क्या हमारे रियासती इदारे इमरान खान को बीच मंझधार में छोड़ देना चाहते हैं, या वो उनको उनकी मुद्दत पूरी होने तक मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें इस तरह ही बीच मंझधार में इमरान खान को छोड़ना था तो फिर उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए उनकी मदद ना करते। जिस तरह सिस्टम चल रहा था, नवाज शरीफ थे, सब लोग खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, उस तरह चलने देते। तो रियासती इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सबको मालूम है कि रियासती इदारों की मदद के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती। तो रियासती इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का क्या फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान की हुकूमत चली जाए, नया इलेक्शन हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी सिंध में आ जाएगी, फिर नून लीग फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन जीत भी जाए, फिर इमरान खान सड़कों पर होंगे, फिर दंगा फसाद होगा, क्या फ़ायदा होगा मुल्क का। तो बेहतर है कि इमरान खान को टेन्योर मुकम्मल करने तक उनकी मदद रियासती इदारे जारी रखें, ताकि पाकिस्तान की पटड़ी पर चढ़ा रहे, किसी तरह ये मुल्क जो है वो मुस्तहकम रहे। तो बहुत अहम किरदार जो है आने वाले दिनों में रियासती इदारों का है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, और बहुत अहम किरदार जो है इमरान खान का भी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर किस तरह आगे चलते हैं। उन्हें किसी कदर अपने इत्तेहादियों के साथ लचक का मुजाहरा करना होगा अगर इस सिस्टम ने कायम रहना है। बहरहाल कोई बड़े इनकलाब की तवक्को तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ करप्शन ही मसला नहीं है, आवाम के मसाइल भी हैं। कुछ ऐसे इक़दामात भी करने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले, उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए। तो बच्चों की तालीम के मसाइल हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं, रोज़गार के इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज़ में ऐसी तब्दीलियाँ करें जिससे आम आदमी को वाकई ये महसूस हो कि उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा है। तब जाकर उनकी हुकूमत जो है उसके लिए पब्लिक सपोर्ट बढ़ सकेगी।